नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विचार को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा तर्क है जो कहता है कि एक खुशहाल और नैतिक समाज की असली नींव असल में परलोक यानी कि आफ्टर लाइफ में विश्वास पर टिकी होती है। बस ये एक लाइन समझिए कि ये इस पूरी बहस का दिल है और इसी एक शक्तिशाली विचार को हम कह सकते हैं कि केंद्र में रखकर आगे की सारी बातें समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी चर्चा में हम किन किन पहलुओं पर गौर करेंगे। सबसे पहले खुशी के आधार को समझेंगे, फिर देखेंगे कि आस्था के बिना एक शहर कैसा हो सकता है और आस्था के साथ एक राष्ट्र कैसा। फिर ये जानेंगे कि ये आस्था हर किसी से कैसे बात करती है और अंत में एक आखिरी विचार पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम सच्चे विश्वास की बात कर रहे हैं तो इसका असल में मतलब क्या है और आखिर क्यों इसे हर खुशी की बुनियाद कहा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ सबसे अहम बात ये है कि ये कोई भी आम विश्वास नहीं है। ये बहुत ही खास तौर पर परलोक में यानी मृत्यु के बाद भी जीवन जारी रहता है, इस बात में यकीन करने की बात है। और तर्क ये दिया जाता है कि यही वो यकीन है जो इंसान के व्यवहार को बेहतर बनाने की ताकत रखता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या हो अगर समाज से इस विश्वास की नींव ही हटा दी जाए। तो इसे समझाने के लिए एक शहर की कल्पना की गई है, एक बहुत बड़े घर के तौर पर। और यकीन मानिए, जो तस्वीर सामने आती है वो काफी गंभीर है। इस नजरिए के मुताबिक जब परलोक में जवाबदेही का कोई डर नहीं रहता तो समाज के जो नैतिक मूल्य हैं वो बिखरने लगते हैं और उनकी जगह क्या लेता है? लालच, स्वार्थ, धोखा, पाखंड और भ्रष्टाचार, मतलब हर तरह का विनाशकारी व्यवहार। और यहाँ देखिए, दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाए गए हैं। मतलब एक समाज के सामने दो विकल्प हैं। एक तरफ बिना विश्वास के अराजकता और जंगलीपन है, जहां सामाजिक जीवन जहरीला हो जाता है, और दूसरी तरफ विश्वास के साथ सच्चा सम्मान और दया है, जहां लोग ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। फर्क बिल्कुल साफ है। और ये जो नैतिक गिरावट है इसका असर समाज की हर पीढ़ी पर पड़ता है। एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। बच्चे उपद्रवी बन जाते हैं, युवा नशे और लापरवाही में डूब जाते हैं, जो शक्तिशाली हैं वो जुल्म और दमन से राज करते हैं, और बेचारे बुजुर्ग वो बस दुख में रोने के लिए रह जाते हैं। मतलब एक पूरा का पूरा दर्दनाक चक्र बन जाता है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अब एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं जिसे एक परिवार की तरह देखा जाता है। एक ऐसा परिवार जिसे एक साझे विश्वास ने आपस में बांध कर रखा है। यहाँ आते ही तस्वीर बिल्कुल एकदम बदल जाती है। इस तर्क के मुताबिक जब समाज आस्था के रास्ते पर चलता है तो सच्चा सम्मान, असली दया, निस्वार्थ दोस्ती और ईमानदारी, ये सारे गुण अपने आप पनपने लगते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब कोई राष्ट्र एक विश्वास से एकजुट परिवार की तरह काम करता है तो वहाँ एक बहुत ही सेहतमंद, एक दूसरे का साथ देने वाला सामाजिक जीवन पनपता है। एक साझा नैतिक दिशा जो है वो लोगों में जिम्मेदारी का एहसास जगाती है। अब आगे का हिस्सा और भी ज्यादा दिलचस्प है। यहाँ इस विश्वास को ही जैसे एक आवाज दे दी गई है। सोचिए, एक ऐसी आवाज जो समाज के हर तबके के इंसान से, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, उससे सीधे बात करती है और उसे रास्ता दिखाती है। जैसे ये आवाज एक बच्चे से कहती है, स्वर्ग है, जिद मत करो। मतलब बच्चों के लिए ये विश्वास एक तरह का भरोसा है, एक आश्वासन। ये उन्हें सिखाता है कि अच्छे काम का अच्छा नतीजा मिलता है और इसी सोच से वो जिद छोड़कर सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार होते हैं। फिर यही आवाज युवाओं से बात करती है, लेकिन इस बार चेतावनी के लहजे में। नरक भी है, खुद को नशे में मत डुबाओ। तो युवाओं के लिए ये एक जरूरी चेतावनी बन जाती है, जो उन्हें बुरे कामों के अंजाम के बारे में सोचकर विनाशकारी आदतों से बचने की समझ देती है। और जो अत्याचारी हैं, जो सत्ता में हैं, उनसे ये आवाज क्या कहती है? एक भयानक सजा है और तुम्हें वो भुगतनी पड़ेगी। तो उनके लिए ये विश्वास शक्ति के गलत इस्तेमाल पर सबसे बड़ी रोक है। ये उन्हें लगातार याद दिलाता है कि न्याय से कोई बच नहीं सकता। और आखिर में ये आवाज बुजुर्गों तक पहुंचती है और उनके दुख को उम्मीद में बदल देती है। उनसे कहती है, परलोक का कभी न खत्म होने वाला आनंद तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
बस उसे पाने की कोशिश करो। तो उनके लिए ये विश्वास एक बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। तो ठीक है, अब इन सारे बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इस पूरे तर्क का हम कह सकते हैं कि निचोड़ क्या है। देखिए, हमने एक बहुत ही सीधा सा कॉज एंड इफेक्ट वाला तर्क देखा। पहला कदम, परलोक में आस्था एक व्यक्ति की अपनी नैतिकता को आकार देती है। दूसरा कदम, जब यही विश्वास बहुत सारे लोग साझा करते हैं तो समाज में सम्मान और ईमानदारी जैसे अच्छे मूल्य पनपते हैं। और तीसरा कदम, यही गुण मिलकर एक स्थिर, न्यायपूर्ण और दयालु समाज बनाते हैं। मतलब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये स्रोत एक बहुत मजबूत दलील पेश करता है, और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि किसी भी समाज को एक साथ जोड़े रखने के लिए एक साझा विश्वास प्रणाली, एक कॉमन बिलीफ सिस्टम आखिर कितना जरूरी है, और आस्था, नैतिकता और हमारे समाज की बनावट के बीच का असली रिश्ता क्या है।